अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका उस्ताद अशरफ। आप देख रहे हैं द रोल ग्रुप ऑफ पाक। तो आज एक इस क्लास में जो है वो हम जावा के कोर्स को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली वीडियो में जो है वो हमने स्ट्रिंग्स के बारे में जाना, उसके थोड़े से मेथड जो है वो भी हमने डिस्कस किए। तो ऐसा करते हैं, मैं इंटेलीजेंट ओपन कर लेता हूँ। और पिछली वीडियो में जो है ना वो कुछ एरर था, लास्ट पे कुछ ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो उस के लिए जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उसमें मैंने क्या कुछ किया था। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो एक्सपोर्ट हुई थी वीडियो, और उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग के नाम से लेक्चरेट था। ओके ओके, तो ये हमारे पास एक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट किया था। ठीक है, इसका नाम हम जो है वो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट। और यहाँ पे जो है मैंने एक स्ट्रिंग पास करवाई थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास करवाई थी इट्स ए पेन। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे इट्स ए पेन लिखते हैं यहाँ पे, तो अगर हम सिंगल स्लैश डालेंगे तो यहाँ पे हमें एरर देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जो है वो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इस तरह जो है वो हमें इस एरर से बचने के लिए हम इस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको यहाँ पे आउट करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट को। ठीक है, और जैसे हमारे पास आउटपुट जो है वो एक इट्स आएगा, इट्स पेन। ठीक है, तो हमारे पास जो बैक स्लैश है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो है हमने यहाँ पे एक और न्यू स्ट्रिंग क्रिएट किया था टेक्स्ट वन के नाम से, और इसमें जो है वो हम इस डबल कोट्स को प्रिंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा था प्लीज़ लोकेट जाहिद वेयर इज़ इट। तो जाहिद को मैं जो है वो डबल कोट्स के अंदर जो है वो प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो एरर जो करवाता है, क्योंकि ये आप स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग जो है वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह जो है वो यहाँ तो कह रहा है इसका लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लो जाहिद के नाम से, और यहाँ फिर जो है इसको ये डबल कोट्स को ख़त्म करो। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए जब हमारे पास यहाँ पे एक बैक स्लैश यूज़ करेंगे, और एक जो है वो इस डबल कोट के साथ बैक स्लैश से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो इस मसले का भी हल हो जाएगा। ओके, तो जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट वन को, और यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास जो है वो जाहिद जो है वो एक डबल कोट्स के अंदर जो है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप सो कि आज इस जो हमारे पास रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मसला था वो भी आप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया में, और यहाँ पे हमने जो है स्ट्रिंग्स के बारे में जाना था। इसके कुछ मेथड जो हैं वो हमने जाने थे, और कुछ मेथड जो वो हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वैसे तो स्ट्रिंग्स का बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को गूगल भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने मज़ीद जानना है जावा के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल जो है वो जावा की क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। हमारा ये जो लेक्चर है 9 RGP_0 09_ स्ट्रिंग्स के नाम से हमारी पास फाइल बन चुकी है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ स्ट्रिंग मेथड्स। नाम थोड़ा गलत हो चुका है, इसको हम रिफैक्टर करते हैं। आप ये रिफैक्टर का भी नाम रीनेम कैसे किया जाता है फाइल को वो भी सीख लीजिएगा, मेथड्स। ठीक है, इसको रिफैक्टर करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इस क्लास का नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं मेन का मेथड क्रिएट करता हूँ। अच्छा, तो आज जो हमारे पास सबसे पहले जो है वो मेथड आएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ यहाँ इसका नेम, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करवाता हूँ जाहिद अशरफ। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ इस स्ट्रिंग के शुरू में भी और इस स्ट्रिंग के आखिर में भी बहुत सारी स्पेसेस जो हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और
इसी तरह जो है वो हमारे पास है, इसको मैं अगर प्रिंट करूँ यहाँ पे सिंपल मैं इसको सॉर्ट करता हूँ और नेम के वेरिएबल को जो है यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। और जैसे मैं इसको रन करूँगा, राइट क्लिक करके करना है फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी स्पेसेस यहाँ पे भी आ चुकी हैं, और इस नेम के बाद भी काफ़ी सारी स्पेसेस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपके पास इस तरह स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी स्पेसेस हैं तो हमारे पास जो है वो एक मेथड होता है। यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग जो है वो मैं क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ ये हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो हम उस मेथड को जो है वो कॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको मेथड भी बता देता हूँ कि कौन सा मेथड है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं करता हूँ नेम इज़ इक्वल टू नेम कॉल करता हूँ जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग है। उसके बाद डॉट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिम। ठीक है, ये हमारे पास है ट्रिम का एक मेथड है, इनबिल्ड मेथड होता है यहाँ पे, और जावा के अंदर जो है वो इनबिल्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट क्या देगा, स्ट्रिंग देगा। ठीक है, डॉट ट्रिम हमने किया। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे जितनी भी स्पेसेस थी अगर हम यहाँ पे इसको सॉर्ट करते हैं, अब हमने जो है वो इस ट्रिम्ड वाले को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ट्रिम्ड वाले वेरिएबल को, क्योंकि ये एक न्यू स्ट्रिंग बन चुकी है। ठीक है, मैं आपको मज़ीद डिस्कस करता हूँ, फ़िलहाल आप प्रिंट आउटपुट देखिएगा कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ना तो लास्ट पे कोई है और ना ही हमारे पास शुरू में कोई स्पेस मौजूद है। ठीक है, अब इसने किया क्या, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने ओरिजिनल हमारे पास थी स्ट्रिंग नेम। ठीक है, उसको हमने एक न्यू स्ट्रिंग किया क्रिएट ट्रिम्ड स्ट्रिंग के नाम से, और उसमें हमने क्या किया, इस नेम को जो है इस स्ट्रिंग को नेम को हमने डॉट ट्रिम कर दिया। ट्रिम का मतलब होता है कि इसके शुरू में जितनी स्पेसेस हैं और जितनी लास्ट पे स्पेसेस हैं उसने यहाँ पे इसको कट ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा अब हुआ क्या, अगर हमारे पास ये ओरिजिनल भी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको कॉल भी करते हैं ओरिजिनल को, सॉर्ट करता हूँ यहाँ पे सिंपली मैं नेम वाले स्ट्रिंग को जो है वो कॉल करके आउट रन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा एक हमारे पास स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई स्पेस नहीं है क्योंकि हमने ऊपर रखा हुआ। ठीक है, वो पहले रिकॉल हुई। ठीक, उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक ये आ चुकी है जाहिद के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा हमारे पास दो स्ट्रिंग है, हमारे पास ओरिजिनल भी है, हमारे पास जो है वो ट्रिम्ड वाली भी मौजूद है। ठीक है, अब एक चीज़ और हमारे पास यहाँ पे हमने बता दिया था कि एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि हमने यहाँ पे शुरू में स्पेसेस डाली लेकिन हमारे नाम के अंदर भी एक स्पेस मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे डी के साथ और ए के दरमियान जो है एक स्पेस मौजूद है। तो यहाँ पे अगर ट्रिम वाले के अंदर जाएं यहाँ पे तो एक के अंदर स्पेस मौजूद है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे अगर हम ज़्यादा स्पेसेस भी डाल देते हैं। ठीक है, और जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये जो है वो हमें एज इट इज़ हमें देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस जो हैं वो जाहिद और अशरफ के दरमियान आ चुकी हैं। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि डॉट ट्रिम जो है वो सिर्फ शुरू में और लास्ट के इंडेक्स में जो भी स्पेसेस अवेलेबल होती हैं वो उनको ख़त्म करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लास्ट पे एक डॉट भी लगा देते हो तो ठीक है, तो ये उसको ट्रिम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका ज़रूरी है कि यहाँ पे कुछ भी ना हो शुरू में भी और आखिर में भी। ठीक है, और आई होप सो कि आपको जो है वो ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके मेथड को भी यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिम। ठीक है, हमारे पास ये आ चुका है।
अब हमारे पास दूसरा मेथड जो है वो जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे और बहुत ही ज़रूरी भी है, अब वो है हमारे पास सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग क्या होती है? इसके लिए जो मैं ये बैक स्पेसेस हैं यहाँ पे मैं शुरू में भी और आखिर में भी इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं जो वो शॉर्ट करूँगा और नेम के वेरिएबल को कॉल करता हूँ और डॉट, उसके बाद जो है वो हम सब स्ट्रिंग के मेथड को जो है वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, अब सब स्ट्रिंग क्या है? ये हमें बता रहा है बिगन इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स भी आ रहा है। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बिगन इंडेक्स वाले को यहाँ पे रीड करते हैं। बिगन इंडेक्स का मतलब बिगन शुरू होने वाला। ठीक है, अब हमने जो है वो शुरू करना है यहाँ पे, कोई भी आप स्ट्रिंग के अंदर से नाम लिख देते हैं। फ़र्ज़ कीजिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ओके, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, सब स्ट्रिंग जहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली जो है वो जैसे हम 3 लिखेंगे तो उसने बता दिया कि ये बिगन इंडेक्स है, शुरू वाला इंडेक्स है। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारा जो है वो स्ट्रिंग का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारे पास आउटपुट क्या है? आईडीज़ आए। ठीक है, अगर हम यहाँ से 0 से गिनना शुरू करें, यहाँ से 0 1 2 और 3। ठीक है, उसने जो 3 वाला इंडेक्स है उसको यहाँ पे कॉल किया, उसके पिछले वाले जो 3 कैरेक्टर्स हैं उसने उसको छोड़ दिया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं, ठीक है, तो उसने 1 से शुरू कर दिया। ठीक है, 0 वाला उसने छोड़ दिया, तो ये होगा बिगिन इंडेक्स। जैसे ही हम यहाँ पे इसको यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे हम यहाँ पे एक कोमा लगाते हैं तो और उसके बाद उसने बता दिया है कि रेंज इंडेक्स। रेंज का मतलब कि कहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, फर्ज कीजिए कि मैं 7 लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो वो 1 से ले कर 7 तक जो इंडेक्स होंगे उनको ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 से उसने शुरू किया, और जहाँ पे मैं आपको काउंटिंग भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, परेशान मत होइएगा, ये 1 वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बोलोगे कि ये तो 6 है, तो डेफिनेटली 6 है। ठीक है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग का जो सब स्ट्रिंग का जो होता है, यहाँ पे मैं इसको कमेंट करके लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है वो एंड इंडेक्स होगा, यहाँ पे एंड इंडेक्स। ठीक है, उसके पास उसके लिए हमारे पास जो होगा n-1 होगा। ठीक है, n- मीन हमारे पास अगर हम 7 लिखते हैं, ठीक है, 7 से 1 निकलेगा तो हमारे पास 6 आएगा, वो 6 तक जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 11 लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या पूरी स्ट्रिंग देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट में भी वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, हम पूरी स्ट्रिंग जो है वो उसे प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने पूरी स्ट्रिंग का नाम तो लिख दिया। हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर 11 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमारे पास उसने एफ़ जो है वो उसको मिस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर 11 है तो हम 12 करेंगे। अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर जो है वो 20 है तो हम 21 कर देंगे। अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर 3 है तो उसको 4 कर देंगे। ठीक है, तो ये -1 हमेशा लिए इसको याद रखिएगा कि हमारा जो एंड इंडेक्स होगा वो n-1 के बराबर होगा। ठीक है, मैंने एक बढ़ा कर लिखा है तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो मुकम्मल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो मज़ीद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं एक मेथड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, और वो है रिप्लेस। के रिप्लेस का मेथड जो है वो हम बहुत ही आसान है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम चौड़ करते हैं, नेम के वेरिएबल को कॉल करेंगे, और यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे रिप्लेस का मेथड क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास ये रिप्लेस आ रहा है, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस फर्स्ट,
तो हम जो है वो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे रिप्लेस वाले करैक्टर को जो है मेथड को जो वो कॉल करेंगे। अब रिप्लेस करेगा क्या, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। आपने स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट लेना है, ठीक है। आप एक करैक्टर ले सकते हैं, आप पूरी स्ट्रिंग ले सकते हैं, आप कोई भी उसका एक हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक सिंपल करैक्टर जो है वो जाहिद ले लेता हूँ, ठीक है, जेड, और उसको मैं रिप्लेस करता हूँ किससे। यहाँ पे देखिएगा मैंने जैसे लिखा तो उसके साथ उसने ओल्ड करैक्टर का नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे करूँगा तो उसने बता दिया कि ये रिप्लेसमेंट हो रही है। हमारे पास जेड का जो है टारगेट है, रिप्लेस जो है वो नेक्स्ट हम बताएंगे, ठीक है। अब मैंने जेड को एन से जो है वो रिप्लेस कर दिया है। तो जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो जाहिद से क्या बन जाएगा, नाहिद, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिद से जो वो नाहिद बशर बन चुका है, ठीक है। आप इसी तरह जो है वो अगर हम जाहिद जेड को डबल से प्रिंट करना चाहते हैं, हमने टारगेट जो लिया है वो सिंगल वर्ड लिया है, ठीक है, सिंगल करैक्टर है। अब हम इसको डबल से जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ लिख देता हूँ जैसा कि एच, ठीक है। अब जेड को डबल से करैक्टर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप डबल को सिंगल से रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जाहिद से क्या बन गया, शाहिद, ठीक है। आप सिंगल वर्ड को, सिंगल एक पार्ट को मल्टीपल करैक्टर के साथ भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रिप्लेस के कुछ और मेथड्स भी हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है रिप्लेस फर्स्ट। अब रिप्लेस फर्स्ट क्या चीज़ है, तो उस चीज़ से इसको चीज़ को डिस्कस करने के लिए जो है वो एक चीज़ और जो है वो हम यहाँ पे फर्स्ट इस रिप्लेस वाली मेथड के अंदर जो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्या चीज़ है, यहाँ पे अगर आप देखें कि जाहिद के अंदर और हमारी जो स्ट्रिंग है जाहिद अशरफ, उसके अंदर स्मॉल ए जो है वो 2 जगह पर है, ठीक है। अब बात क्या है, हम यहाँ पे अगर ए लिखते हैं स्मॉल ए, ठीक है, इसको अगर मैं किसी भी और करैक्टर के साथ रिप्लेस करना चाहें, फर्ज कीजिएगा मैं बी से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हम इसको कॉल करेंगे अब हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो वो ए जो है वो 2 जगह पर मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह इसने जो दोनों को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसने ये नहीं देखा कि हमें फर्स्ट पे करना है या लास्ट पे करना है, ठीक है। इसी तरह जो है वो हमारे पास ये रिप्लेस फर्स्ट का आएगा, ठीक है। सेम मेथड जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं साउथ, और यहाँ पे साउथ करते हैं नेम, और उसको साथ रिप्लेस कर देते हैं रिप्लेस फर्स्ट वाले मेथड को, ठीक है। रिप्लेस फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखा, स्ट्रिंग के अंदर लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे किसी भी लेटर के साथ, वाई के साथ, ठीक कर देते हैं। अब क्या चीज़ है, उसको हमने बता दिया है कि फ़र्स्ट वाले को रिप्लेस करना है, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहाँ पे जाहिद के ए को जब उसने रिप्लेस कर दिया, और जो अशरफ का ए है उसने उसको छोड़ दिया, उसको उसने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी चीज़ आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह जो है वो रिप्लेस हमारे पास आया था रिप्लेस ऑल, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, रिप्लेस ऑल, ठीक है। हमारे पास ये मेथड आएगा, इसको मैं सिंपली आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं नेम को कॉल कर दूँगा, और यहाँ पे रिप्लेस ऑल, ठीक है, रिप्लेस ऑल करूँगा। तो ये क्या होगा कि वो हमें बता रहा है कि जी स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ए करता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको कॉल करूँगा, यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और यहाँ पे मैं जैसे ही लिखूँगा तो उसने बता दिया है कि ये रिजेक्ट्स है, ठीक है। उसको रिप्लेसमेंट किससे करनी है, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, फ़र्ज़ कीजिएगा। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखिएगा उसने तमाम करैक्टर्स को जो है वो रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल ये सेम मेथड तकरीबन मिलता जुलता है, रिप्लेस ऑल और रिप्लेस के नाम से, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो हमारे पास है ये काम करता है।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं रिप्लेस वाले मेथड में आपको बता देता हूँ कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो की सेंसिटिव होती है। फ़र्ज़ कीजिएगा यहाँ पे हमने z को रिप्लेस करना था, ठीक है। हमारे पास है जो स्ट्रिंग है उसमें z बड़ा है, ठीक है। z को हम जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं किससे, b से। अगर हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं छोटा z, ठीक है, छोटा z करेंगे तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा उसने कोई भी स्ट्रिंग हमारी रिप्लेस नहीं की, ठीक है। हमारी स्ट्रिंग जो है वो की सेंसिटिव होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हम जब तक इसको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में जो स्ट्रिंग के अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा उसने जो है वो इस स्ट्रिंग के अंदर z को जो है वो b से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। की सेंसिटिव के बारे में हम मज़ीद भी आगे जानेंगे। तो हमारे पास ये नेक्स्ट मेथड आएगा, वो आएगा बूलियन की तरह, ठीक है। वो होगा स्टार्ट्स विद क्या आता है, नाम ही शो कर रहा है स्टार्ट विद, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट देता है बूलियन। बूलियन में डाटा टाइप्स के बारे में के टॉपिक में बता चुका हूँ। बूलियन होता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है, हमें रिटर्न करेगा। मैं सिंपली यहाँ पे साउट करता हूँ, नेम के वेरिएबल को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट्स विद, ठीक है। जैसे मैं स्टार्ट्स विद लिखता हूँ यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करवाऊँगा जिससे हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारी स्ट्रिंग जो है वो जाहिद अशरफ ZHID कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप सिंगल लिखना चाहें सिंगल भी लिख सकते हैं, डबल लिखना चाहें डबल भी लिख सकते हैं। मैं जहाँ पे ZH लिखूँगा और जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, इसको रीड करेगा क्या हमारी स्ट्रिंग जो है वो नेम वाला जो वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग पास है वो ZH से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हो रही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे रिटर्न आ चुका है ट्रू का, ठीक है। अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे स्मॉल ZH लिख देते हैं, हमारे पास हो तो ZH से ही रही है, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि की सेंसिटिव है इसलिए यहाँ पे उसने फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो हमेशा इन मेथड्स को स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो की सेंसिटिव ही है। हम इसी तरह जब वो हम यूज़ करेंगे एंड्स विद, ठीक है, एंड्स विद, ठीक है, ये हमारे पास एक मेथड होता। जैसा कि हम स्टार्ट को यूज़ किया है इसी तरह हम यहाँ पे भी नेम को कॉल करेंगे और यहाँ पे एंड्स विद का मेथड जो है वो कॉल कर देंगे और यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग को बताएंगे कि हमारी स्ट्रिंग ख़त्म किधर हो रही है, ठीक है। हमारी स्ट्रिंग जो है वो F से ख़त्म हो रही थी। आप मल्टीपल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक सिंपल लिख के बता रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल हमने स्टार्ट्स विद के मेथड में क्रिएट कर यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पे मैं सिंगल कैरेक्टर को वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसने ट्रू दे दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है वो कोई और लफ्ज़ लिख देते हैं, हमारी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद तो है ए लेकिन F से पहले है, ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग जो वो इससे ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ उस पर उसने फॉल्स कर दिया। एज़ इट इज़ अगर हमारी स्पेस यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो है वो ख़त्म हो रही है स्पेस के बाद, ठीक है, और हम जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे उसको बता देते हैं कि F से ख़त्म हो रही है, तो क्या हमें ये ट्रू देता है। लेकिन हमारे स्ट्रिंग के अंदर जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके बाद जो है वो हमारे पास उसके अंदर स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, तो उसने इसको भी फॉल्स कर दिया है। तो अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर लास्ट पर स्पेस है या शुरू में स्पेस है तो आप इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अब जो है वो हमारे पास अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मेथड्स इसके बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए मैं जो वो थोड़ा थोड़ा जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। करेक्टर ऐड, ठीक है, कैर ऐड या करेक्टर ऐड इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या बताएगा, हम इसको बताएंगे कोई भी इंटीजर, ठीक है, कोई भी अपने स्ट्रिंग के अंदर से इंडेक्स बताएंगे
और वो हमें आउटपुट क्या देगा, उस स्ट्रिंग उस नंबर के अंदर जो है वो उस इंडेक्स पर कौन सा इंटीजर आ रहा है और कौन सा करैक्टर आ रहा है वो हमें जो है वो आउटपुट करके देगा। तो सिंपली हम इसको सॉर्ट करते हैं और यहाँ पे नेम के वेरिएबल को कॉल कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ करैक्टर ऐड, ठीक है। वो बता रहा है कि इंडेक्स इंट का इंडेक्स बताओ, जो कि हमें एक करैक्टर के तौर पर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ कीजिएगा यहाँ में मैं 4 बता देता हूँ, ठीक है। अब 4 पे हमारा उसने आउटपुट जो है वो दी है डी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेम के स्ट्रिंग के अंदर जाएं और हम जो है वो डिस्कस कर काउंट करते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है। 4 के नंबर पर डी ही है तो उसने हमें रिप्लेस सही करके दिया, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो इसको फाइंडिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है वो नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे और वो है यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई साहब इंडेक्स ऑफ तो पिछले लेक्चर में हो चुका है, तो डेफिनेटली हो चुका है, लेकिन इसके बारे में जो वो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें और भी जानना चाहिए थी जो कि नहीं जान पाए, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ के बारे में हमने जाना था, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको भी जूम भी कर देता हूँ, क्या मुसीबत है। यहाँ पे हमने इस इंडेक्स ऑफ को यूज़ किया था, लेकिन हम यह इंडेक्स ऑफ को यहाँ पे मज़ीद भी जानेंगे। सिंपली हम जो है वो सॉर्ट को कॉल करते हैं, नेम के वेरिएबल को कॉल करते हैं और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ को कॉल करेंगे। अब हम जो है वो सिंपली यहाँ पे ए को कॉल कर देते हैं। अब हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर जो है वो ZHID सिंपल छोटा ए है। तो यहाँ पे हम जैसे इसके बाद इतना काम जो है वो हम यहाँ पे पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। इससे हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे एक कोमा लगाया और यहाँ पे जो है वो एक इसको इंट दे रहा हूँ, ठीक है। इंट क्या दे रहा हूँ मैं, यहाँ फ़र्ज़ कीजिए यहाँ मैं 5 दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने 5 लिखा था तो इसने बता दिया कि फ्रॉम इंडेक्स का मतलब क्या है कि इसको यहाँ पे 5वें इंडेक्स के बाद जो है वो काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जाएं और यहाँ पे अब हमने जो उसको बोला था कि ए, ठीक है, तो वो हमें डेफिनेटली चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था 2, लेकिन हमने उसको क्या किया, उसको बोल दिया कि आपने जो है वो इस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, 5 इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो हम जो है वो इसको काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसने यहाँ से जो है वो ए से स्टार्ट किया, ठीक है। ए से उसने स्टार्ट किया और उसके बाद उसने डिटेक्ट किया है कि हमारे पास एक कितने करैक्टर पर मौजूद है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई साहब ए के बाद तो हमें आउटपुट दिया उसने 10, ठीक है, जबकि हमारे पास ए से अगर शुरू कर रहा है तो हमारे पास इंडेक्स 10 तो नहीं आना चाहिए था। तो भाई साहब 10 ही आना चाहिए था, क्योंकि वो हमें उसने सिर्फ इतने पार्ट को स्किप किया है, काउंटिंग उसने यहीं से शुरू किया 0 से, ठीक है। हमें जो वो आउटपुट देगा वो यहीं से देगा, लेकिन वो इसके अंदर जितने भी हिस्से के अंदर अगर आपका वो करैक्टर मौजूद है जो आपको उसने बोला है, आपने उसको बोला है कि इंडेक्स ऑफ बताओ, ठीक है, करैक्टर का इंडेक्स बताओ, तो वो इतने हिस्से को स्किप करेगा, वो इतने हिस्से को पढ़ेगा नहीं, लेकिन काउंटिंग वो यहीं से करेगा, ठीक है। आई आप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो बूलियन की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और वो है हमारे पास इक्वल्स, ठीक है। अब इक्वल्स क्या है, हम सिंपली जो है वो सॉर्ट करते हैं, नेम के वेरिएबल को कॉल करेंगे और यहाँ पे जो है वो इक्वल्स का नाम जो है वो यहाँ पे दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, स्ट्रिंग का कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पे जाहिद ले लेते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इक्वल्स का मतलब होता है बराबर, ठीक है। जब तक आपका ये वाला हिस्सा जो है वह आप उसको दे रहे हैं वो आपकी स्ट्रिंग के बराबर नहीं होगा, ये आपको फॉल्स ही देगा। रन करके देख लेते हैं। हमारी स्ट्रिंग के अंदर जाहिद अशरफ है, हमने उसको जाहिद दिया है,
तो डेफिनेटली जो है वो हमारे पास फॉल्स ही आने वाला है, ठीक है। तो जब तक हमारे पास स्ट्रिंग का सेम पैटर्न हमारे पास मौजूद नहीं होता, ये हमें जो है ट्रू नहीं देने वाला, ठीक है। एक भी करैक्टर आगे पीछे हो गया, एक भी स्पेस आगे पीछे हो गई, तो ये हमें फॉल्स देना शुरू कर देगा। इस तरह ये चीज़ जो है वो बाज़-औक़ात हमें यूज़ करना पड़ जाती है कि हमें पास ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना पड़ता है कि हम अगर यूज़र का नाम हम यूज़र से कोई चीज़ ले रहे हैं, तो जब तक वो आपके मखसूस करदा इंटीजर के बराबर नहीं जाता है, डॉट इक्वल्स के बराबर नहीं जाता, तो वो तब तक वो अपना प्रोसीजर जो है वह मुकम्मल नहीं कर पाता। तो इस तरह की चीज़ आपको यूज़ करना पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में मज़ीद भी जो है वो हम जानेंगे, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इस डॉट इक्वल्स के ही मेथड के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम जो है वो जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, की सेंसिटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको समाल जाहिद के नाम से कर देता हूँ, तो ये हमें जो है वो फॉल्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये फॉल्स आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका एक और मेथड भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इस इक्वल के आगे जो है वो एक मज़ीद जो है वो थोड़ा सा जो है वो हम ऐड करना चाहेंगे, जो कि होगा इग्नोर केस, ठीक है। इग्नोर केस स्ट्रिंग जो कि हमें बूलियन के तौर पर रिटर्न करेगी। अब हमने जो वो इसके अंदर स्मॉल लिखो, बड़ा लिखो, ठीक है, कुछ भी लिखो, ये हमें जो वो अगर उसके साथ स्ट्रिंग के अंदर मिलती जुलती है, ठीक है, अगर हमारे पास करैक्टर जो वो मिल गए हैं तो हमें वो ट्रू देगा, ठीक है। लेकिन जो कि हमारे पास यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर डॉट इक्वल्स का जो हमने मेथड यूज़ किया था, ठीक है, इसके अंदर वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर जब तक आपकी स्ट्रिंग जो है वो इस चीज़ के बिल्कुल बराबर भी नहीं होती, ठीक है। जब तक बिल्कुल बराबर नहीं आएगी वो हमें ट्रू नहीं देगा, ठीक है। अब एक चीज़ और कि यहाँ पे मैं एक स्पेस ख़त्म कर देता हूँ जैसे मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। हमारे पास स्ट्रिंग तो जाहिद इशरफ की है, ठीक है, लेकिन हमें जो वो आउटपुट फॉल्स दे रहा है, ठीक है। ये किस लिए है कि भाई साहब उसको हमने सिर्फ बताया कि इग्नोर केस को इग्नोर करो, छोटा है बड़ा है, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ को इग्नोर करो। बाकी स्ट्रिंग उसने मुकम्मल तौर पर चेक करनी है कि अगर इसके अंदर कोई भी वर्ड स्पेलिंग मिसिंग है, ठीक है, तो वो इस चीज़ को फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो आई होप सो के स्ट्रिंग के बारे में जो है वो आपने बहुत कुछ जान लिया होगा, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रिंग के बारे में मज़ीद भी आप जान सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, इतने मेथड्स हैं कि मैं आपको 2-4 वीडियोस में मुश्किल बताना हो जाएगा मेरे लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब वो मैं आपको एक सजेशन कर सकता हूँ कि आप फ़िलहाल इतना ही ज़हन में रखिएगा, आपको जितना मैं बता चुका हूँ बहुत है, इनफ है आपके लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो अपना अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे लिखना है स्ट्रिंग्स मेथड जावा, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे तो अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे एक हमारे पास टॉप पे वेबसाइट आ रही है w3schools.com, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे जो है वो docs-oracles.com पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग्स के बारे में मुकम्मल तौर पर जो है वो एक बहुत ही बड़ा जो है वो यहाँ पे उसने बताया हुआ है, एक बहुत ही बड़ी डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसने स्ट्रिंग के बारे में बताया, कैरेक्टर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इनके मेथड्स के बारे में भी बेशुमार जो है वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, मैं जानता हूँ कि आप इतने बड़ा डॉक्यूमेंट जो है वो रीड करेंगे तो आप पजल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बाजू का जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिएगा डॉट कंपेयर के स्ट्रिंग वाले मेथड्स हैं, और यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग
ओरिजिनल, यहाँ पे करैक्टर वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इंट काउंट भी आएगा, और यहाँ पे बहुत ही उम्दा तरीके के साथ उसने जो वो डिटेल्स के साथ आपको समझाया गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिंग्स बता चुका हूँ। लेकिन आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो है वो यहाँ पे आके अपने इन चीज़ों को भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम है docs.oracles.com। ठीक है, जावा बेस के अंदर मौजूद है, पाइथन और दीगर प्रोग्रामिंग ज़रूरत के मुताबिक आप इस वेबसाइट से आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर जो वो आपका बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।